दुनिया में ज्यादातर लोग बेफिक्र और बेपरवाह होकर जीना चाहते हैं। शायद ही कोई हो जो डर के साए में जिंदगी बसर करना चाहता हो, जबकि हकीकत ये है कि डर हमें सतर्क रहने, तैयारी करने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की शक्ति देता है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी की एक कविता संग्रह का नाम है भय भी शक्ति देता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। तारीख गवाह है, देश का इतिहास भूगोल तय करने वाली कई जंगें ओवर कॉन्फिडेंस में हारी गई। पानीपत की तीसरी जंग में मराठाओं की हार की तमाम वजहों में से एक वजह उनका अति आत्मविश्वास भी बताया जाता है। बहरहाल, उस जंग की बात फिर कभी। अभी बात बांकीपुर के चुनावी दंगल की। बात 8 महीने पहले की है। बिहार की दशा दिशा तय करने का दावा करके चुनावी अखाड़े में शंखनाद करने वाले प्रशांत किशोर नित नए खुलासे से अपने विरोधियों का धुआं छुड़ाए हुए थे। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सभी के रणबांकुरे बैकफुट पर नजर आते थे। पता नहीं पीके कब किसका कच्चा चिट्ठा खोलने लगे। यही सोचकर कईयों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम रहती थी। यूं समझिए कि अपने तथ्य और कथ्य से पीके चौक चौराहे से लेकर ड्राइंग रूम तक चर्चा का सबब बनते हुए गए। सोशल मीडिया पर छाए हुए थे, लेकिन चुनावी समर का परिणाम क्या रहा? जिन नेताओं के खिलाफ पीके राशन पानी लेकर चढ़े हुए थे, वो सभी बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए। रही बात उनकी अपनी पार्टी की, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने 243 में से 238 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनमें से 2 ही अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। पूछा जा रहा था कि जो शख्स दूसरों को जीत दिलाने का दावा करता है, वो खुद चुनाव जीतकर क्यों नहीं दिखाता? शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर को चुना है। पहले नवीन सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन पिछले लगभग 3 दशकों से यहां बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। अब चूंकि नितिन राज्यसभा चले गए हैं, इसलिए खाली हुई सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। लेकिन सवाल वही, 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पीके उस सीट से खुद ताल ठोकने लगे, जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है? आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी बदौलत पीके महज 8 महीने पहले मिली पराजय की धूल झाड़कर नए जोश से खड़े हो गए हैं और अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं? आइए एक एक कर कारण समझते हैं। पहली वजह, भले ही जनसुराज के 338 प्रत्याशियों में 336 की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसे राज्य में 16.77 लाख वोट यानी कि 16,77,000 वोट मिले। चूंकि एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, इसीलिए जनसुराज पार्टी का मनोबल टूट गया। लेकिन उसे पता चल गया कि शहरी युवा उसका साथ देने के लिए आगे आया था। पटना की बांकीपुर से ज्यादा राज्य की कोई सीट शहरी नहीं है। यहाँ कुल 422 मतदान केंद्र हैं और सारे के सारे शहरी, एक भी ग्रामीण नहीं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 3,79,000 है। महज 7,895 वोटर 80+ वाले हैं। मुमकिन है वोटरों के इस गणित और भूगोल को पीके अपने लिए फायदेमंद मानते हों। चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जनसुराज की आंतरिक टीम में भारी टूट फूट हुई। चमक दमक देखकर आए लोग पार्टी छोड़ गए। जो बचे वो पूर्ण आस्था वाले हैं, पार्टी की रीति नीति से गहरा जुड़ाव रखने वाले हैं। पार्टी में बचे हुए लोग अब पूरी ताकत के साथ सिर्फ एक सीट पर चुनाव जिताने के लिए उतरेंगे, प्रचार में जान झोंक देंगे। अब तीसरी वजह समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को स्वीकार करती दिख रही थी, लेकिन 2026 के अप्रैल में नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी और बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना लिया।
बांकीपुर के विधायक और राज्य के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेज दिया। भले ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी, पर कहा जाता है कि उनके कई समर्थक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सही कसर बढ़ती हुई महंगाई पूरी कर रही है। हर तरह के सामान की कीमत बढ़ी हुई है। एक बड़ा विरोध एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण खराब हो रहे वाहनों के मालिकों का भी है। जनसुराज पार्टी जनता के ऐसे गुस्से को भांपकर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी हैं और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ के विधायक हैं, तो जनसुराज इसे प्रचारित करने की तैयारी में है। हर आदमी गुस्से में है और बांकीपुर की जनता को उस गुस्से की आवाज़ बननी है। प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर वो बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं तो अपने सटीक रणनीति और तथ्यात्मक ज्ञान के दम पर सदन के सभी विधायकों पर भारी पड़ेंगे। उनका दावा है कि उनके पास शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर जमीनी और डेटा संचालित आंकड़ों का ऐसा मजबूत आधार है जिससे वो राजनीतिक विरोधियों को सदन में आसानी से पछाड़ सकते हैं। जाहिर है प्रशांत किशोर के समर्थक उनके दावे से काफ़ी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग उनकी दावेदारी पर खूब चर्चा करते देखे जा रहे हैं। वैसे अगर पीके चाहते तो आसान सीट से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बांकीपुर चुनने के पीछे उनकी रणनीति कहीं बड़ी दिखाई देती है। वो जानते हैं कि अगर बीजेपी के सबसे सुरक्षित किले में सेंध लगती है तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। एक तरफ जहां विपक्ष के एक एक क्षत्रप जैसे ममता, स्टालिन और केजरीवाल धाराशायी हो गए हैं, ये जीत पीके को विपक्ष की राजनीति में नया आयाम दे सकती है। यही वजह है कि वे इस उपचुनाव को सिर्फ स्थानीय मुकाबला नहीं बल्कि सरकार के वादों पर जनमत संग्रह बता रहे हैं। रोजगार, पलायन, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को सामने रखकर वो सरकार विरोधी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक बांकीपुर का सामाजिक और चुनावी गणित आज भी बीजेपी के पक्ष में माना जाता है। जनसुराज की संगठनात्मक ताकत भी अभी उसी स्तर पर नहीं है कि मुकाबला आसान हो जाए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए कम और पाने के लिए बहुत कुछ है। बाकी इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और ये स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। नमस्कार।